वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 4 अप्रैल 2024 और 4 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हुआ है? तो आप जानते हैं अभी मालदीव में जो मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जब से ये मालदीव के प्रेसिडेंट बने थे तब से भारत और मालदीव के मध्य ये रिश्ते खराब कर रहे थे। अब इनके बाद बांग्लादेश ने इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इस इंडिया आउट कैंपेन का विरोध किया है बांग्लादेश की, कड़ा विरोध किया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, ये अवामी लीग पार्टी से है और अवामी लीग पार्टी की अपोजिट पार्टी है बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी, और इसी पार्टी ने ये इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया है। जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, आप जानते हैं ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति, बांग्लादेश के संस्थापक, फादर ऑफ बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनकी पूरी की पूरी फैमिली को 15 अगस्त 1975 को इनकी पूरी की पूरी फैमिली की हत्या कर दी गई थी। उस समय बांग्लादेश की जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं ये घर नहीं थी, तो ये बच गई थी और ये अभी वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद पर हैं और अभी ये 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं। आपको पता है हम लोगों ने, भारतीय फौज ने, भारत ने बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए युद्ध लड़ा था और अब ये इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, 1947-48, 1965, 1971 और 1999, जिसमें का जो 1971 का युद्ध था ये भारत और पाकिस्तान के मध्य बांग्लादेश की मुक्ति के लिए लड़ा गया था। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। आपको 3 ऑपरेशन याद रखने हैं, ऑपरेशन चंगेज खान, ऑपरेशन कैक्टस लिली और ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये 3 ऑपरेशन आपको याद रखने हैं। भारत की सेना पूर्वी पाकिस्तान की मदद करने के लिए गई थी। बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका वर्तमान नाम बांग्लादेश है, तो पूर्वी पाकिस्तान की मदद के लिए गई थी भारतीय सेना। उस समय पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ऑपरेशन चंगेज खान के द्वारा 3 दिसंबर 1971 को अपने देश पर हमला कर दिया था ऑपरेशन चंगेज खान के द्वारा। तो उसी दिन 3 दिसंबर को ही भारतीय एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई में अटैक किया था ऑपरेशन कैक्टस लिली के द्वारा, और अगले दिन 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने अटैक कर दिया था पाकिस्तान पे। इसीलिए हम हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, इस बार भारतीय नौसेना दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस बार भारतीय नौसेना दिवस का आयोजन किया गया है महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित सिंधुदुर्ग किले में। अच्छा, हमारे वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। अच्छा, जब ये युद्ध लड़ा गया था, भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा गया था बांग्लादेश की मुक्ति के लिए, उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ये युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ था और 16 दिसंबर तक चला था, और 16 दिसंबर को युद्ध समाप्त हुआ और भारत की विजय हुई। इसलिए हर साल भारत और बांग्लादेश 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, और 15 अगस्त को बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली की हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना जी बची थी, और बांग्लादेश ने अभी 26 मार्च को अपना 53वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, 26 मार्च को। और अभी आईसीसी एथलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर बने हैं सरफुद्दौला इब्रे शाहिद। और अभी भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने बांग्लादेश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो इतना आप बांग्लादेश से याद रखिएगा। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 ट्रेनों का संचालन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और
मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस ये पहली रेल सेवा थी जो 2008 में चली थी। ये अपने कोलकाता को बांग्लादेश के ढाका से जोड़ती है। दूसरी है बंधन एक्सप्रेस, ये 2017 में शुरू हुई थी। ये अपने कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना को जोड़ती है। और तीसरी है मिताली एक्सप्रेस, ये तीसरी रेल सेवा है, 2021 में शुरू हुई थी। ये अपने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को बांग्लादेश के ढाका से जोड़ती है। अच्छा, बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है? तो बांग्लादेश में भारतीय राजदूत हैं प्रणय वर्मा।